क्या होगा जब अचानक से एक दिन पूरी दुनिया ही बदल गई। हर ओर एक मिस्टीरियस गैस फैलते हुए सब कुछ बर्बाद होने लगा। लोग मारे जाने लगे, वहीं जो जिंदा भी बचे वे अजीब तरह से म्यूटेट होने लगे। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या आखिरी बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स इस आपदा के बीच खुद को बचा भी पाएंगे? जबरदस्त मिस्ट्री और थ्रिल से भरी आज की नई साईफाई सीरीज को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सोल्जर से होती है जो कि अभी खुद को एक डॉग के साथ जंगल में लेटे हुए देखता है। अब उसे होश आने पर कुछ भी याद नहीं आता कि वो है कौन और इस जगह पर कैसे पहुंचा। वो सोल्जर अब अपने पर्स की आईडी से जान पाया कि उसका नाम तो ब्रायन है। अब वो सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो है कौन कि तभी वो डॉग अब एक स्पेसिफिक दिशा में देखकर उसकी ओर भागकर जाने लगता है और वो सामने से आ रही एक गहरी फॉग के बीच घुस गया। अब ब्रायन जल्दी से भागकर उसके पीछे भी जाता है। उसने रियलाइज किया कि ये फॉग काफी अजीब तरह से डेंस होने के साथ साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ती जा रही है और तभी उसे उस डॉग के दर्द में कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि वो डॉग अब एक पेड़ से लटका हुआ था, मानो किसी क्रीचर ने उसके साथ ऐसा किया हो। ब्रायन अब डरकर जल्दी से उस फॉग से बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ से हमें इस इंसिडेंट के पास वाला टाउन दिखाया जाता है जहाँ की अभी ईव को उसके स्कूल से टीचर की जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि घर आने पर ईव का पति केविन उसे समझाता भी है कि वो परेशान ना हो, उसे जल्दी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। केविन अब उसका मन बहलाने के लिए ईव और अपनी बेटी एलेक्स के साथ आज सारा काम छोड़कर एक फुटबॉल गेम भी देखने जाता है ताकि वे लाइफ को थोड़ा चीयर कर सकें। अब आज की ही रात एलेक्स के कॉलेज में उनकी टीम के जीतने पर पार्टी होने वाली थी। तो शुरू में केविन और ईव उसे भेजने से मना कर देते हैं, मगर बाद में उन्होंने एलेक्स के जिद करने पर उसके एक दोस्त एड्रियन के साथ उसे वहां ड्रिंक ना करने की शर्त पर भेज ही दिया। अब एलेक्स और एड्रियन दोनों पार्टी में पहुंचकर एंजॉय करने लगते हैं। हालांकि यहाँ कुछ टीनेजर्स एड्रियन की चाल ढाल को लेकर उसे बुली भी कर रहे थे। तो तभी एक फुटबॉल प्लेयर जे आकर उन सबको शांत करता है। यहाँ एलेक्स को तो जे पर पहले से क्रश था, तो वो अब अपने पेरेंट्स के मना करने के बावजूद जे की उसे ऑफर करने पर उसके साथ ड्रिंक करने ऊपर वाले बेडरूम में चली गई। तो दूसरी ओर वही सोल्जर उस फॉग से भाग रहा था। अब वो जल्दी ही इसी टाउन के पुलिस स्टेशन में आकर उन्हें सब बताता है कैसे एक खतरनाक फॉग इसी टाउन की ओर बढ़ रही है। वो बहुत खतरनाक है और ब्रायन के अनुसार उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे टाउन को खाली करवाना होगा। लेकिन अब पुलिस को लगा कि ब्रायन ने कोई नशा किया है, इसलिए उन्होंने उसे ही जेल में डाल दिया। वही अब सुबह होने पर केविन और ईव ने नोटिस किया कि एलेक्स कल वाली पार्टी से अब सुबह होने तक भी वापस नहीं लौटी है और कुछ देर में जब वो वापस भी आई तो वो बहुत रोए जा रही थी। अब एलेक्स ने अपने पेरेंट्स को सब बताया कैसे कल की रात जे ने उसे ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं और उसे लगता है कि जे ने उसके साथ नशे में होने के बाद कुछ गलत किया था। अब ईव तो बहुत गुस्से में थी कि एलेक्स ने उसकी बात नहीं मानी। उसने उसे पार्टी में ड्रिंक करने से मना भी किया था। जबकि अब केविन कहता है कि वे अभी पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़के जे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। दोनों ने ऐसा ही किया, जिसके बाद एक ऑफिसर पोल अब स्कूल में जे को सब बताकर कि एलेक्स ने उसके खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज किया है, वो उसे पकड़ लेते हैं। अब कुछ देर बाद केविन एलेक्स और ईव को घर छोड़कर अब एलेक्स के दोस्त एड्रियन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि एड्रियन जे के खिलाफ उनका इकलौता सबूत है। और यहीं केविन को पता चला कि जिस जे के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है वो असल में यहाँ पुलिस चीफ कोनर का बेटा है। तो वहीं जे अब अपने ऑफिसर पिता को यकीन भी दिलाता है कि उसे तो झूठा फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। अब वे इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अब बाहर टाउन में वही मिस्टीरियस गैस घुसते हुए नजर आती है, जबकि हवा ठीक उस फॉग से उल्टी दिशा में बह रही थी। तो सब हैरानी में देखने लगते हैं कि वो फॉग अब उनके टाउन में घुस ही गई। दूसरी ओर इसी टाउन के दूसरे कोने में एक बूढ़ा कपल एक लेक के किनारे फिशिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से लेक से बहुत सारे मेंढक निकलकर बाहर आने लगे, मानो कि उनकी बॉडी में कोई बदलाव हो रहा हो। अब ये कपल पुराने रिसर्चर्स रह चुके हैं, तो नेटली अपने पति बेनेडिक्ट के साथ इन सब की रिसर्च करने लगती है। उन्हें पता चला कि सेम ऐसी ही एक और घटना आज से पूरे 150 साल पहले एक और बार हो चुकी है। वहीं इसी वक्त ईव अपनी बेटी एलेक्स को लेकर इसी टाउन से बाहर जा रही थी ताकि इस केस के चलने तक बाकी के बच्चे उसकी बेटी को परेशान न करें। वे अब टाउन से निकलने से पहले यहाँ मौजूद इकलौते मॉल से पहले एलेक्स की दवाइयाँ लेने रुके। वहीं पुलिस स्टेशन के पास तो वो फॉग ऑलरेडी फैल चुकी थी। केविन ने नोटिस भी किया कि इस फॉग के फैलने के बाद उन सब के मोबाइल सिग्नल्स आने अचानक से बंद हो गए। अब ऑफिसर कोनर और केविन पुलिस स्टेशन के अंदर सबको देखने चले गए कि वे सब इस फॉग से न डरें, जबकि दूसरा ऑफिसर पोल तो इस फॉग में सेल्फियां ले रहा था। उसे लगा कि ये तो नॉर्मल होगा, और जब वो अकेला
बाहर रह गया कि अचानक से उस पर बहुत से कॉकरोचेस आकर अटैक कर देते हैं। पॉल बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने भी लगता है, तो उसकी चीखों को सुनकर कॉनर और केविन फिर से बाहर आए। और यहाँ जब उन्होंने पॉल की हालत को देखा तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि पॉल का आधा चेहरा खराब हो चुका था। अब ऑफिसर कॉनर तो अभी अपनी गाड़ी लेकर इस फोग से दूर निकलना चाहता है, क्योंकि वो समझ गया कि अगर वे इस फोग में रहे तो वे भी बच नहीं पाएंगे। कल ही ब्रायन ने उसे आकर सब कुछ बताया था, मगर तब उसने उसकी बातों का भरोसा नहीं किया। हालांकि केविन उसे कुछ देर इंतजार करने को कहता है, क्योंकि एड्रियन उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। तो केविन अब कॉनर को यहीं रुकने का कहकर अंदर पुलिस स्टेशन में एड्रियन को लेने गया, और यहीं पर उसे 2 और कैदी दिखाई देते हैं। केविन ने सोचा कि वो उन्हें भी बाहर निकाल ले, वरना वे भी यही मारे जाएंगे। जबकि बाहर कॉनर अब तक बहुत डर चुका था, और वो बिना केविन और बाकी सब के आने का इंतजार किए अब अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही भाग जाता है। दूसरी ओर वहीं बूढ़ा कपल भी अब फोग को देख हैरान रह जाते हैं, और वे इसी से गुजरकर अपने घर जाने लगे कि तभी एक आदमी पीछे से आकर बेनेडिक्ट को गोली मार देता है। वो बहुत डरा हुआ था, मानो वो खुद के ही बस में ना हो, जिसके बाद डरकर उस आदमी ने खुद को भी गोली मार ली। अब नेटली के सामने उसका पति और वो आदमी मारे गए, सो वो डरकर जल्दी से पास के चर्च में छुपने जाती है। उसे भी अंदाजा हो गया कि इसी फोग के कारण ये सब हो रहा है। वहीं पुलिस स्टेशन में केविन ने दोनों कैदियों के बारे में पूछा। इनमें से एक तो वही सोल्जर ब्रायन ही था, जिसे कि अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, और उसे पुलिस वालों ने नशेड़ी समझकर पकड़ लिया। जबकि वो दूसरी लड़की अपना नाम मिया बताती है, वो असल में नशेड़ी थी, और उसे काफी सारे माल के साथ पकड़े जाने पर जेल में बंद किया गया था। तो केविन अब ऑफिस में ही चाबियां ढूंढने लगता है, ताकि अपने और एड्रियन के साथ इन दोनों को भी जेल से निकाल सके। वहीं मॉल में ईव अपनी बेटी एलेक्स की दवाइयां लेने लगती है, जबकि एलेक्स अकेली ही पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठी थी कि अब उसे भी हर ओर से वहीं फोग नजर आने लगी। एलेक्स अब बाहर निकलकर मॉल तक जाने लगती है, लेकिन यहाँ तो सारा ही रास्ता फोग में ढक चुका था, जिससे कि डरकर एलेक्स चिल्लाने लगी। लकीली ईव उसे ही लेने आ रही थी, और वे दोनों फाइनली मॉल में आ ही गए। यहाँ किसी को कोई अंदाजा नहीं कि अचानक से बाहर ये फोग कैसे फैल गई, कि तभी एक औरत अपने बेटे के साथ इसी फोग से होते हुए अपने घर जाने लगती है। ईव ने उसे रोकने की कोशिश भी की कि उन्हें नहीं पता कि इस फोग में क्या है, और सब कुछ जानने तक वो बाहर ना निकले, लेकिन वो औरत उसकी एक नहीं सुनती। अब उनके बाहर जाते ही ईव उन्हें गेट पर देखने भी जाती है कि तभी सबको बाहर से उनके चिल्लाने की आवाजें आने लगी, और तभी वो औरत बहुत बुरी हालत में शीशे के सामने आती है, जिसका कि किसी ने आधा चेहरा तक काट डाला। सब डर गए, वे समझ गए कि अब वे बाहर नहीं निकल सकते। इस फोग में ऐसा कुछ है जो कि बहुत खतरनाक है। तभी एलेक्स की नजर जे पर गई, जो कि यहीं इसी मॉल में मौजूद था। तो वहीं ऑफिसर कॉनर, जो कि अकेला ही भाग गया है, वो अब अपनी गाड़ी से जा ही रहा था कि अचानक से एक जानवर उसकी गाड़ी से टकरा गया, जिस कारण अब कॉनर को गाड़ी से निकलकर पैदल ही भागना पड़ता है। और वो भी भागकर उसी चर्च में जाकर छिप गया, जिसमें कि पहले से नेटली गई थी। नेटली बताती है कि बाहर फोग में उसका पति और एक आदमी मारे गए। कॉनर ने कहा कि ऐसा बाहर हर जगह हो रहा है, तो वे अभी बाहर नहीं निकल सकते। तो वही मॉल में अब ईव के समझाने पर उन्होंने पूरे मॉल को चारों ओर से लॉक कर दिया था, कि जब तक कि वे पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये फोग न हट जाए तब तक कोई बाहर नहीं निकल सकता। वहीं एलेक्स तो यहाँ जे के आसपास भी नहीं रहना चाहती, तो वो अपनी माँ के साथ मॉल के अलग अलग दरवाजों पर जाकर उन्हें लॉक करने लगती है। जबकि पुलिस स्टेशन में केविन ने देखा कि कॉनर तो उन्हें छोड़कर ही भाग गया, तो वो मिया को गाड़ी चलाने का कहकर सीधा उसी मॉल की ओर जाने को कहता है, जिसमें कि अभी उसकी पत्नी और बेटी छिपे हुए हैं। दरअसल उसे फोग के फैलने से पहले इवा का एक मैसेज मिला था कि वे मॉल से दवाइयां ले रहे हैं। सो अब केविन पहले उन्हें बचाकर फिर इन सभी के साथ इस टाउन से ही बाहर निकल जाएगा। तो वही मॉल के दरवाजों को लॉक करते हुए ईव ने नोटिस किया कि यहाँ के एक हॉलवे के अंदर वो फोग घुस ही गई, जिससे कि वहाँ मौजूद सारे एम्प्लॉइज मारे जा चुके थे। तो अब उस हॉल के गेट को सील करने के बाद मॉल के मैनेजर ने बताया कि वहाँ शायद से कोई खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन अभी तो किसी को ये नहीं पता कि इस फोग में ऐसा क्या है जिससे कि लोग इतनी बुरी तरह से मर जाते हैं। वहीं अब तक उनमें से किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा। तो मैनेजर पूछता है कि क्या किसी के पास कोई सैटेलाइट फोन है, ताकि वे पुलिस को इन्फॉर्म ही कर दें। यहाँ नॉर्मल फोन्स तो वैसे ही काम नहीं कर रहे। अब उन्हें पता चला कि एक सैटेलाइट रेडियो मॉल के उसी हॉल में मौजूद है, जहाँ की अभी वो फोग घुस गई। लेकिन अब वहाँ पर जाएगा कौन, क्योंकि बाहर फोग में जाने से पहले ही लोग मारे जा चुके हैं। तो अब वो सैटेलाइट रेडियो के लिए कौन खुद को रिस्क में डालेगा। यहाँ सब आपस में डिस्कस भी करते हैं, मगर कोई भी उस हॉल में जाने को तैयार नहीं होता। वहीं उस सैटेलाइट के बिना उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो उन्हें वो डिवाइस तो चाहिए ही है।
अब जे ने आइडिया दिया कि क्यों ना वे एक ड्रोन को बाहर भेजकर बाहर की हालत देखें। यहाँ उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ड्रोन लेकर उसे उड़ाया। यहाँ पर उन्हें वो खिड़की भी मिल गई जिससे कि वो फॉग उस हॉल में घुस गई थी। वहीं दूसरी ओर केविन का ग्रुप जब इसी मॉल की ओर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ आदमी गन्स के साथ मिलते हैं, जो कि अब उनकी गाड़ी रोककर उनकी कार उन्हें सौंपने को कहती है ताकि वे उनकी गाड़ी लेकर खुद निकल जाएं। लेकिन अब मिया उन पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गई। लेकिन अब फॉग के होने से उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता और अब टक्कर लगने से उनकी गाड़ी ही पलट गई। लकीली किसी मेंबर को कुछ खास चोट नहीं आई और वे सब सेफ थे। चारों मेंबर्स अब गाड़ी से निकलकर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में मिया को हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे क्योंकि वो नशे की आदी है, लेकिन उसे ब्रायन ने संभाला और चारों भागते हुए उसी चर्च में पहुंच गए जहाँ की नेटली और बाद में ऑफिसर कॉनर गया था। अब यहाँ पर मिया और केविन गुस्सा होते हैं कि ऑफिसर कॉनर उन सबको पुलिस स्टेशन में छोड़कर भाग आया, जबकि ऑफिसर कॉनर अब उल्टा केविन पर भड़क उठा कि उसे बिना उसकी इजाजत के दोनों कैदियों को जेल से नहीं भगाना चाहिए था। कॉनर ने यहाँ मिया को हथकड़ी भी लगा दी और वो उसे ब्रायन के साथ बांध देता है। वही मॉल में सब थक हार कर अब एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। इसमें जिस किसी का भी नाम आएगा उसे ही रिस्क लेकर उस हॉल में जाकर उस सैटेलाइट मशीन लानी होगी। अब यहाँ आखिर में ईव का नाम निकला, जिसे की सुनकर एलेक्स बहुत डर जाती है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए। हालांकि एक और क्लिंट नाम का आदमी उसके साथ जाने को मान गया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रीशियन है और ईव को सैटेलाइट डिवाइस और नॉर्मल रेडियो में फर्क नहीं पता था। दोनों अब डरते हुए उसी हॉल में गए जहाँ की पहले से बहुत सी बॉडी पड़ी थी। तो वे अब जल्दी से उसी रूम में जाकर सैटेलाइट रेडियो से मदद मांगने लगते हैं, जबकि बाहर फॉग के फैलने से लोग मर रहे हैं। सैडली उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उन्हें भी नहीं पता था कि इस डिवाइस से भी कोई सिग्नल बाहर जा भी रहा है या नहीं। अब क्लाइंट सरप्राइजिंगली किसी और से संपर्क करने लगता है। ईव को शक हुआ और वो कहते हैं कि वे रेडियो को बाहर मॉल में सबके पास ले जाएं। कि अब क्लाइंट उसे डराते हुए कहता है कि ये रेडियो अब कहीं नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने साथियों से संपर्क ना कर ले। यहाँ उसके पास एक गन भी थी। वो इससे तो ईव और ज्यादा डर गई और जब क्लाइंट का ध्यान दूसरी ओर हुआ ही था कि ईव अब उस रेडियो को उठाकर बाहर भागने लगती है। यहाँ क्लाइंट भी गन के साथ उसके पीछे गया और दोनों में हाथापाई होने लगी, जिस बीच गलती से क्लाइंट की गोली उसे ही लग गई और वो वहीं मारा गया। हालांकि दोनों की झड़प के बीच वो रेडियो वहीं टूट गया। अब ईव क्लाइंट की गन उठाकर वापिस से बाहर आ जाती है। उसे पता था कि अगर बाहर उसने सच्चाई बताई तो कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। हर किसी को लगेगा कि उसने जानबूझकर क्लाइंट की जान ली है। तो ईव अब बाहर आकर झूठ बोल देती है कि क्लाइंट हॉल में उसे अलग हो गया था और बाद में वो उसे मरा हुआ मिला। उसने रेडियो का भी बताया कि वो काम नहीं कर रहा था। वहीं चर्च में भी सब परेशान थे। एड्रियन केविन से पूछता है कि वे आगे क्या करेंगे। अब केविन ने कहा कि वे आज रात के लिए यहीं चर्च में बिताएंगे और फिर सुबह होने पर उस मॉल की ओर निकल जाएंगे। वहीं मॉल में भी सब सोने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ ईव ने सेफ्टी के लिए क्लाइंट की गन चुरा ली थी, जिसे कि वो अपने पास ही रख रही है ताकि आगे फ्यूचर में खतरा होने पर उसके पास कोई तो हथियार रहे। अब सुबह होने पर केविन और एड्रियन बाहर आकर देखते हैं क्योंकि उन्हें अब मॉल की ओर निकलना था। यहाँ उन्हें बाहर एक गाड़ी दिखाई दी लेकिन वो बंद पड़ी है। अब केविन को याद आया कि मिया को गाड़ी चलाने की जानकारी है, सो मिया शायद से इस कार को रिपेयर कर चालू कर पाएगी। केविन अब ऑफिसर कॉनर से कहने जाता है कि वो मिया को फ्री कर दे, जिससे कि वे गाड़ी को ठीक कर यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि कॉनर ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि मिया एक क्रिमिनल है और वो किसी क्रिमिनल को फ्री नहीं छोड़ सकता। केविन अब गुस्से में कहता भी है कि ऑफिसर कॉनर तो खुद तो डर कर उन्हें मरने के लिए छोड़ आया, लेकिन कॉनर अब भी नहीं मानता। वही मॉल में जब जे सुबह उठा तो उसने देखा कि मॉल के बाथरूम में 2 सोल्जर्स ने खुद की ही जान ले ली, जिससे कि सब हैरान थे। दरअसल इस छोटे से टाउन में हर कोई एक दूसरे को जानता है, सो सबको हैरानी हुई कि अचानक से इतने सोल्जर्स उनके टाउन में कैसे आ गए। सबको शक होता है कि कहीं इस फोग वाली आपदा के पीछे इन सोल्जर्स का कोई हाथ ना हो। इसी बीच उन्हें मॉल में एक और सोल्जर मिला जो कि सर्वाइवर्स में छिपा हुआ था, लेकिन वो कहता है कि वो तो बस एक आर्मी ड्राइवर है और उसे इस फोग के बारे में कुछ नहीं पता। जबकि चर्च में केविन अब कॉनर के पीछे से मिया और ब्रायन को निकालने का सोचता है। उसने पहले एड्रियन को कॉनर पर नजर रखने को भेजा और फिर वो चुपके से मिया और ब्रायन को कहता है कि वो जल्दी उन्हें यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन बाहर निकलते ही मिया को सामने वाली गाड़ी को रिपेयर कर स्टार्ट करना है, जिससे कि वे सब भाग सकेंगे।
तो बाहर कॉनर एड्रियन पर ही गुस्सा करने लगा क्योंकि वो उसके बेटे जे के खिलाफ गवाही दे रहा था कि तभी बाहर केविन भी आता है और कॉनर से लड़ने लगता है। केविन ने कहा कि उसका बेटा जे गलत करके कभी बच नहीं पाएगा। कॉनर अब गुस्से में केविन को भी मिया और ब्रायन के साथ नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। तो वहीं मॉल में भी एलेक्स जे से दूर ही रह रही थी कि अब जे खुद से उसके पास आकर कहता है कि उसे उसके खिलाफ पुलिस में नहीं जाना चाहिए था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। ऊपर बेडरूम में जाने के बाद एलेक्स ड्रिंक पीते ही सो गई थी और उसे शायद से सुबह गलतफहमी हो गई। हालांकि एलेक्स अभी उससे कोई बात नहीं करती। तो वही मॉल में दो लोग देखना चाहते थे कि फॉग में लोगों के साथ क्या होता है। सो अब उन्होंने चुपके से उन्हें दो सोल्जर्स की बॉडी को बाहर छोड़ दिया और वे दरवाजे के पास बैठकर उस पर नजर रखने लगे। तो वहीं चर्च में नेटली अब थक चुकी थी, उसका पति तो वैसे ही मारा गया। तो वो बाहर फॉग में निकलकर अपने घर जाने लगती है। तभी एक दूसरा सर्वाइवर माइक उसे रोकने भी भागता है कि तभी एक बटरफ्लाई अब माइक के कान में घुस गई। देखते ही देखते माइक बुरी तरह से तड़पने लगा, जैसे उसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हों। उसकी पीठ की स्किन निकलने लगी और इसके बाद उसके पीछे से दो पंख निकल आते हैं, जबकि पीछे से कॉनर और चर्च का पादरी आकर नेटली को फिर से पकड़कर चर्च के अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ से तो सब और डर गए, कैसे ये फॉग तो इंसानों की फिजिकल शेप को ही बदल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर वे लड़के पूरे ही दिन बैठे रहे, मगर बाहर उन बॉडीज के साथ कुछ नहीं हुआ कि तभी वो तीसरा सोल्जर आकर उनसे लड़ने लगता है कि वे लोग मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ मैनेजर भी आकर उन दोनों को डांटता है कि वे किसी बॉडी को ऐसे बाहर टेस्टिंग के लिए नहीं फेंक सकते। अब मैनेजर सबको इकट्ठा कर अनाउंस भी करता है कि जितने भी सर्वाइवर्स यहाँ मॉल में फंसे हैं, अब से उन सभी को स्ट्रिक्ट रूल्स मानने होंगे, क्योंकि ऐसे तो ज्यादा दिन तक वे सर्वाइव नहीं कर सकते। अब से सारा ही खाना और जरूरत की चीजें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के कंट्रोल में रहेंगी। वे ही इन्हें सीमित मात्रा में लोगों को बांटेंगे, ताकि अगर उन्हें ज्यादा दिन तक यही रहना पड़े तो उनका राशन पानी कम ना हो जाए। वहीं सबसे बड़ा रूल बनाया गया कि अगर किसी ने बाकी लोगों की जान को खतरे में डाला तो वे उसे मॉल के बाहर निकाल देंगे। अब ईव समेत बहुत से लोग थे जो कि इन रूल्स को मानने को तैयार नहीं होते और वे अपना एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, जो कि अब इस मेन ग्रुप से अलग होकर मॉल की दूसरी साइड में रहने लगेंगे। हालांकि जे अब एलेक्स को समझाने भी आया कि वो उन्हीं के साथ रहे, कि जे को अपनी बेटी के पीछे ज्यादा देख ईव अब जे पर गन पॉइंट कर लेती है, जिससे कि हर कोई हैरान रह गया कि ईव अब तक अपने पास एक गन छिपा रही थी। मैनेजर अब सबको शांत करता है और ईव और एलेक्स के साथ उनका बाकी का ग्रुप अब स्टोरेज रूम में जाकर अपने टेंट लगाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एड्रियन आखिरकार फादर की जेब से चाबी चुराकर केविन, मिया और ब्रायन को बेसमेंट से निकाल ही लेता है। वे छुप छुपाकर बाहर निकल रहे थे कि कॉनर उन्हें रोकने आ गया, लेकिन कॉनर अपनी गन निकाल पाता उसके पहले ही केविन कॉनर को पंच मारकर बेहोश कर देता है और वे चारों आखिरकार बाहर भागते हुए उस गाड़ी तक पहुंच ही गए। अब मिया जल्दी से वायर्स को रिपेयर कर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनकी बुरी किस्मत की वो स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि उन्हें कोई दूसरी गाड़ी ढूंढनी होगी और वो भी जल्द ही। अब केविन ने कहा कि यहाँ पास में ही एक गैस स्टेशन है, तो वे वहाँ तक पैदल जाकर कोई गाड़ी ढूंढ लेंगे। हालांकि एड्रियन उन्हें सचेत भी करता है कि कैसे वो लड़का माइक बाहर फॉग में जाने से पूरा म्यूटेट हो गया, सो ने भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अब केविन के इशारा देते ही सभी गाड़ी से निकलकर तेजी से गैस स्टेशन की ओर भागने लगते हैं। तो वही मॉल में एलेक्स अपने पिता केविन के लिए हेल्प का मैसेज लिखकर उसे हीलियम बलून से बांधकर हवा में छोड़ देती है, इसी उम्मीद में कि उसका पिता केविन इन मैसेजेस को देख उनके पास आ जाएगा। वही अंदर मैनेजर लोगों को गेम शॉप से लेकर सामान दे देता है, ताकि वे सब अंदर रहकर बोर न हो और एक दूसरे से न लड़ने लगे और उन सब का मन लगा रहे। तो वहीं केविन का ग्रुप अब तक उस गैस स्टेशन के पास पहुंच चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें स्टेशन के अंदर जाना पड़ता है ताकि वे अगली गाड़ी के आने तक उस फॉग से सेफ रह सकें। फॉर्चुनेटली कुछ ही देर में वहाँ एक गाड़ी भी आ गई। केविन इसके ड्राइवर को पहले से जानता है, क्योंकि ल्यूक नाम के इस आदमी का बेटा उसकी पत्नी ईव की क्लास में पढ़ा करता था। अब ल्यूक ने रिवील किया कि वो असल में अपने बेटे को ढूंढता फिर रहा है, वहीं उसकी पत्नी तो पहले ही मारी गई। यहाँ अब केविन और उसके साथ में मौजूद बाकी तीनों को उस लड़के का पहले से पता था। दरअसल उन्होंने भागते हुए रास्ते में उस लड़के की बॉडी देखी थी, लेकिन केविन अपने साथियों को इशारा करता है कि वे अभी ल्यूक को उसके बेटे की सच्चाई ना बताएं, क्योंकि वे उसे झूठ बोलकर पहले उस मॉल तक लिफ्ट ले लेंगे। इसलिए केविन ल्यूक को झूठ बोल देता है कि शायद से उसका बेटा उस मॉल में हो सकता है और वे सब साथ मिलकर वहीं चले जाएंगे। लेकिन मिया को ये सही नहीं लगता और उसने आखिरकार ल्यूक को उसके बेटे की मौत के बारे में सब बता दिया। अब शुरू में ल्यूक को
को भरोसा नहीं होता और वो गन निकालकर केविन पर शक करने लगता है, क्योंकि उसने शुरू में कहा था कि उसका बेटा उनके टाउन के मॉल में गया होगा। यहाँ पर सब उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। इसी बीच पीछे से ब्रायन आकर ल्यूक से गन छीनने लगता है और उनकी झड़प के बीच गलती से एक गोली ब्रायन के पैर में लग गई। हालांकि ल्यूक ऐसा चाहता नहीं था, तो वो अब खुद से ही केविन के ग्रुप को अपनी गाड़ी दे देता है, जबकि वो खुद यहीं गैस स्टेशन पर रह गया, क्योंकि अब उसके बेटे और पत्नी के खोने के बाद उसकी लाइफ में वैसे ही कुछ नहीं बचा था। वहीं ब्रायन चूंकि कुछ ज्यादा ही घायल हो गया, तो केविन अब मॉल जाने के बजाय सीधा उसे टाउन के हॉस्पिटल में ले जाने लगता है, ताकि वे उसका वहाँ पर इलाज कर उसकी जान बचा सके। लकीली हॉस्पिटल अब तक चालू था, वो भी जब पिछले 2 दिन से यहाँ आपदा फैली हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर जीवित बचा है, वहीं उनके पास लिमिटेड ही दवाइयाँ मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर मॉल में भी अब तक हर गुजरते समय के साथ खाने पीने का राशन खत्म होता जा रहा था। लोग पिछले कई दिनों से यहीं बंद है। सो अब एलेक्स एक छोटी बच्ची का मन बहलाने के लिए उसे मॉल में ही मौजूद एक लाइब्रेरी में लेकर गई, ताकि वहां से कॉमिक्स पढ़कर उसका मन बहल जाए। जबकि ठीक इसी वक्त वहीं 2 टीनेजर्स, जिन्होंने की पहले उन बॉडीज को बाहर छोड़ने की टेस्टिंग की थी, अब वे उन्हें अंदर लाने की कोशिश करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि एक दिन बाहर बिताने के बाद उन बॉडीज में कितना बदलाव आया होगा। उन्होंने पहली बॉडी को तो रस्सी की मदद से आसानी से अंदर खींच लिया, लेकिन दूसरी बॉडी वाली रस्सी बाहर कहीं अटक गई, जबकि बाहर फोग होने से उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो अब एक मेंबर टैक उस रस्सी को पकड़कर उसे देखने के लिए बाहर निकल गया। पीछे से रिक ने देखा कि अब टैक वापस नहीं लौटा, सो वो डरकर दरवाजा बंद करने लगता है, और तभी टैक की बॉडी किसी ने उस दरवाजे की ओर फेंक दी, जिससे पूरा दरवाजा ही टूट गया, जिससे कि वो फोग अंदर मॉल में आने लगती है। अब रिक जल्दी से सबको सतर्क करते हुए अंदर भागने लगता है। यहीं पास में ही एलेक्स उस बच्चे के साथ मौजूद थी, और अब उस फोग की चपेट में आने से किसी क्रीचर ने आकर उस बच्ची को मार डाला, जबकि एलेक्स किसी तरह से अपनी जान बचा पाई। अब जिंदा अंदर जाने पर ईव बहुत खुश होती है कि एलेक्स बच गई, लेकिन एलेक्स ने बताया कि वो उस बच्ची को नहीं बचा पाई। यहाँ अब सब इकट्ठे होकर उस दरवाजे को सील कर, चूंकि रिक की वजह से वो फोग अंदर आई थी, तो ग्रुप के नियमों के हिसाब से अब उसे मॉल से बाहर जाना होगा। यहाँ रिक को बाहर जाने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए एक बैट और कुछ खाने पीने को दिया गया, जिसके बाद उसे फोग के बीच मॉल से बाहर निकाल दिया गया। वहीं जो लड़की मारी गई उसकी माँ सैली एलेक्स पर ही शक करने लगती है, क्योंकि एलेक्स उसकी बेटी को लाइब्रेरी में लेकर गई थी और एलेक्स उसकी बेटी को मरवाकर खुद अकेली बाहर आ गई। वो अंदर ही अंदर फैसला भी करती है कि वो कुछ भी करके एलेक्स को सजा दिलवा कर रहेगी। अगर उसकी बेटी नहीं बची तो एलेक्स को भी जीने का कोई हक नहीं। वही दूसरी ओर डॉक्टर्स सीमित संसाधनों के बावजूद ब्रायन की गोली को तो निकाल देते हैं, मगर उसे फिर भी एक दिन तक उनकी निगरानी में रहना होगा। तो केविन का ग्रुप अब कल से पहले मॉल के लिए नहीं निकल सकते। इसी बीच उन्हें हॉस्पिटल में नर्स ने बताया भी कि पता नहीं क्यों, मगर पिछले 2 दिनों में हॉस्पिटल से बहुत से पेशेंट्स कहीं मिसिंग हो रहे हैं, क्योंकि वो मेन गेट पर पहरा दे रही है और कोई बाहर फोग में भी नहीं गया। अब इन सब का कारण जल्द ही ग्रुप को पता लगने वाला था, जब केविन शाम को डॉक्टर के ऑफिस में ये पूछने गया कि क्या वे ब्रायन को सुबह लेकर जा सकते हैं, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ तो डॉक्टर ने एक पेशेंट को ही बांध रखा था और वो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। अब केविन जल्दी से डॉक्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके पहले डॉक्टर ने ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उसे होश आने पर डॉक्टर ने रिवील किया कि वो असल में पिछले 2 दिनों से इसी मिस्टीरियस फोग पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है। इस फोग में जाने से होता क्या है? अब तक उसे पता चला कि इस फोग में जाने से किसी भी जीव का ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इसलिए ही इंसान हो या कोई भी जानवर, वे फोग में रहने से आक्रामक हो उठते हैं और दूसरों पर अटैक करने लगते हैं। डॉक्टर ने ये भी नोटिस किया कि ये फोग किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, यानी कि ये डिजास्टर मैन मेड है, ना कि नेचुरल। इसलिए डॉक्टर ने पिछले 2 दिनों से अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग दवाइयां देकर बाहर फोग में भेजकर देखा। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि किस मेडिसिन से उनका ब्रेन इस फोग के असर से बाहर रहे, लेकिन अब तक कुछ भी काम नहीं किया। उसके सारे टेस्ट सब्जेक्ट फोग में जाते ही मारे जाते और इसलिए ही लगातार हॉस्पिटल से पेशेंट्स गायब हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अकेले में उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उन सब को मार रहा था ताकि वो इस फोग का एंटीडोट ढूंढ सके।
वो कहता भी है कि इसलिए उसने केविन से झूठ बोला कि ब्रायन एक दिन से पहले हॉस्पिटल से नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब केविन के बाद उसके पूरे ग्रुप पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है जब तक कि उसे इस फोक का इलाज न मिल जाए। यहाँ अब डॉक्टर केविन के भी बॉडी में एक सीरम इंजेक्ट कर उसे बाहर फोक में भेज देता है, ये देखने की केविन का ब्रेन इस फोक के असर को कितनी देर तक सह पाएगा। वहीं दूसरी ओर चर्च में अब तक केविन और उसके ग्रुप के भागने के बाद अब नेटली, कॉनर और कुछ और मेंबर्स ही बचे थे। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें। जल्दी उनका खाना भी खत्म हो जाएगा, जबकि इस फोक के खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं। अब समय के साथ नेटली और कुछ मेंबर्स इन हालातों में अपना मानसिक संतुलन खोते भी जा रहे हैं। उनके धार्मिक होने से उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब भगवान उनके पापों की सजा देने के लिए कर रहे हैं। तो अगर वे अपने किए सारे गलत कामों को सुधार लें तो शायद से दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ये फोक हट जाएगी। और इसके लिए तो कुछ मेंबर्स खुद की जान भी देने लगते हैं। तो वही मॉल में एलेक्स जब कुछ सामान लेने गई ही थी कि कोई उसे बाहर से लॉक कर अंदर आग लगा देता है। अब एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये किसने किया होगा और वो बचेगी कैसे, कि तभी आखिरी वक्त पर चे वहां आ गया। वो किसी तरह से अपनी जान दांव पर लगाकर एलेक्स को बाहर निकाल ही लेता है। हालांकि एलेक्स को अब भी लगा कि शायद से जे ने ही पहले उसे बंद कर आग लगाई होगी ताकि वो खुद उसे बचाकर हीरो बन जाए और वे सब भूल जाएं जो भी जे ने उसके साथ पार्टी में किया था। वहीं जे तो अब अपने लगे इल्जाम को सुनकर गुस्से में हो गया। वो कहता भी है कि उसने कभी उसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं था और आज भी जब उसे एलेक्स की चिल्लाने की आवाज आई तो वो उसे अपनी जान दांव पर लगाकर बचाने आ गया। लेकिन एलेक्स तो उसे हमेशा से गलत ही समझती रही है। तो वहीं अब ईव भी आकर जी को मारने लगी। उसे लगा कि जी ने फिर से एलेक्स के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर केविन, जिसे कि डॉक्टर ने दवा देकर बाहर भेज दिया था, अब उस पर धीरे धीरे फोक का असर होना शुरू हो जाता है कि तभी केविन के बाकी साथी ब्रायन और एड्रिन उसे ढूंढते हुए डॉक्टर के रूम में आ गए और वे अब केविन को देख डॉक्टर पर अटैक कर जल्दी से केविन को अंदर ले आए। लकीली वो अब तक सेफ था और उसकी जान बच ही गई कि अब तक हॉस्पिटल के बैकअप जनरेटर्स बंद होने लगते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार लाइट न आने से सब बंद पड़ गया। वहीं फोक की वजह से सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं आ रही, सो उनका सोलर सिस्टम भी बंद पड़ा था, जिससे कि अब लाइट जाते ही हॉस्पिटल के ऑटोमेटिक दरवाजे अपने आप खुल गए। फोग अंदर आने लगी और अब हर कोई उससे डरकर सेफ जगह ढूंढने लगता है। यहाँ पूरे हॉस्पिटल में अब सिर्फ एक ऑपरेशन रूम ही सेफ बचा था, जिसे कि चारों ओर से लॉक किया जा सकता है। तो केविन का ग्रुप अब जल्दी से इसी रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। वे अब यहीं रात बिताकर सुबह मॉल के लिए निकल जाएंगे। वहीं मॉल में भी अब तक हालात बेकाबू होना शुरू हो चुके थे। खाना कम होने से लोगों के हिस्से में बहुत कम खाना आने लगा और जब उन्हें पता लगा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हिस्से से थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया है तो कुछ लोग तो उसे मारने भी लगते हैं। ईव उन्हें देखकर समझ गई कि जल्दी यहाँ के हालात और खराब हो जाएंगे। ऐसे मुश्किल हालात अक्सर इंसानों का असली रूप सबके सामने ले आते हैं। इंसानों का अच्छे होने का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाता है। सिर्फ 2 दिन साथ रहने से हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर फील करने लगा कि कहीं वे उनके हिस्से का खाना न लूट ले और वे सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। जबकि ठीक इसके उलट हॉस्पिटल में मिया ब्रायन के करीब आने लगी। वो वादा भी करती है कि वो अब से नशा बिल्कुल छोड़ देगी। मॉल की उलट यहाँ मिया ऐसे मुश्किल हालातों में अपनी लाइफ को सही लाइन पर ला रही है। वो खुद को बदलना चाहती है क्योंकि अब उसने दुनिया का सबसे घिनौना चेहरा देख लिया। अब सुबह होने पर केविन और बाकी सब जब निकले ही थे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी में इतना ऑयल ही नहीं बचा कि वे मॉल तक जा सकें। तो एड्रियन ने आइडिया दिया कि उसका घर पास में ही है, वहाँ उनके पास हमेशा ऑयल का स्टॉक मौजूद रहता है, तो वे वहाँ से ऑयल ले सकेंगे और एड्रियन तब तक अपने पेरेंट्स से मिलकर बता पाएगा कि वो अब तक सेफ है। अब केविन को ये आइडिया सही लगा और एड्रियन के घर पर गाड़ी रोक एड्रियन अकेला अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है। तब तक केविन गाड़ी में रुककर इसकी रखवाली करने लगा कि कहीं फिर से कोई उनकी गाड़ी न लेकर भाग जाए। जबकि ब्रायन और मिया मिलकर एड्रियन के गैराज से ऑयल लेने लगते हैं ताकि उनकी गाड़ी फुल होने से वे मॉल से केविन की फैमिली को पिक कर इस टाउन से ही निकल सके। तभी केविन को पीछे से एक लाइट जलती हुई नजर आई। शायद से कोई सर्वाइवर मदद मांग रहा था तो केविन उसे देखने जाता है। दरअसल ये रिक था जिसे कि मॉल से निकाल दिया गया है। अब केविन उसे गाड़ी में बैठाकर एलेक्स के बारे में पूछता है। रिक ने उसे अच्छी खबर दी कि एलेक्स और ईव अब तक सेफ हैं। वे उसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं वो खुद अब तक घरों से होते हुए सेफली इतनी दूर तक आ गया। रिक ने केविन को एक बुरी खबर भी दी कि मॉल में खाना कम होने से सभी सर्वाइवर्स आपस में लड़ने लगे हैं। तो क्या पता कब वहाँ हालात और खराब हो जाएं। तो केविन को जल्दी करनी होगी। वही एड्रियन अपने घर पर
देखता है कि अब सिर्फ उसके पिता ही जीवित बचे थे। ऊपर से उन्होंने एड्रियन को कभी अपनाया भी नहीं, क्योंकि एड्रियन की चाल ढाल और उसकी प्रेफरेंस कभी मर्दों जैसी नहीं रही। यहाँ अब भी जब उसके पिता ने एड्रियन को जीवित देखा तो वो खुश होने की बजाय उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि एड्रियन जैसा को तो पहले ही मर जाना चाहिए था। अब ये सुनकर एड्रियन बहुत गुस्से में हो गया और वो सीधा अपने पिता को ही गोली मार देता है। उसने गुस्से में कहा कि अब कोई उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। वहीं बाहर अब तक बाकी सब इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन एड्रियन नहीं लौटा तो केविन अकेला उसे घर में लेने जाता है। वहीं एड्रियन ने तो बहुत चालाकी से खुद पर कट मार लिया ताकि किसी को पता ना चले कि उसी ने अपने पिता को मारा है। उसका प्लान काम भी किया, लेकिन जब केविन उसके घाव पर पट्टी करने फर्स्ट एड का बॉक्स खोलता है तो उसे यहाँ पर वही दवा नजर आई जिसे कि एलेक्स को पिलाकर उसके साथ गलत किया गया था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। केविन समझ गया कि उसकी बेटी एलेक्स के साथ नशे में होने के बाद गलत करने वाला जे नहीं बल्कि खुद एड्रियन ही था, क्योंकि हर कोई उसे बुली किया करता, हर कोई उसकी चाल ढाल को लेकर उसका मजाक बनाया करता और सिर्फ एलेक्स ही उसकी इकलौती दोस्त थी। इसलिए जब वो जे के करीब जाने लगी तो एड्रियन को जलन हुई, इसलिए उसने उस रात खुद एलेक्स के साथ हैरेसमेंट किया और फिर इसका नाम जे पर लगा दिया। वहीं एड्रियन ही जे के खिलाफ इकलौता सबूत था। उसी ने एलेक्स को झूठ बोला था कि जे ने उसके साथ ये सब किया है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद केविन एड्रियन पर भड़क उठा कि उसने उसकी बेटी के साथ कितना गलत किया। उसकी बेटी एलेक्स एड्रियन पर कितना भरोसा किया करती थी, वो उसकी इकलौती दोस्त थी और उसने उसी की लाइफ खराब कर दी। हालांकि एड्रियन अब चुपके से फिर से गन लेकर उसे केविन के सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। उसने जानबूझकर खिड़की भी खोल दी ताकि फोक के अंदर आने से केविन यहाँ से जिंदा ना निकल सके। एड्रियन अब खुद बाहर गाड़ी में आकर बाकी सबको झूठ बोल देता है कि केविन तो अंदर ही फोक में मारा गया और वो अकेला ही जीवित बचा है। जिसके बाद वे अब सब मॉल में जाने लगते हैं। एड्रियन ने ये भी फैसला किया कि वो मॉल में एलेक्स के पास जाने के बाद वहाँ ईव और जे को भी मार देगा ताकि फिर एलेक्स के पास उसके अलावा और कोई ना बचे। जबकि केविन तो पीछे उसके घर में फोग में तड़पने लगता है। अब क्या वो यहाँ से जीवित बच पाएगा? वहीं एड्रियन अब मिया की ओर बढ़ रहा है ताकि एलेक्स के सब करीबियों को मार सके। जबकि मॉल के अंदर तो पहले से हालात खराब होने लगे हैं। वहाँ जल्दी सर्वाइवर्स खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। अब इससे आगे क्या होगा? वहीं इस फोग वाली आपदा का रहस्य क्या है? कहानी में अभी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले दूसरे पार्ट और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।